सिखाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे। तो मैं इस्टेब्लिशमेंट के जितने खिलाफ हूँ उससे ज्यादा मैं कैदी नंबर 804 का खिलाफ हूँ। ठीक है। एमएल वली ने और मुज़ाहमत छोड़ मसूदा दिया। आपने पढ़ा है, वो मसूदा पढ़ा है जो आईनी तरमीम? जी इंशाल्लाह पढ़ लिया। सर वो कह रहे हैं कि अभी तक मसौदा सामने ही नहीं आ सका। हमने पढ़ लिया, देख भी लिया। अच्छा, अभी तक बाकी तो अभी तक उससे मैं बाकियों का जवाब दे नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। हमने मसविदा देख भी लिए, पढ़ भी लिए। इंशाल्लाह फाइनल मसविदा नहीं है, इस पे बातें होंगी और जिन शिकों पे 2/3 अक्सरियत इत्तेफाक करेगी वो शिक इंशाल्लाह पेश होंगे और वो कामयाब। एमएल वली अभी हुकूमत के साथ खड़े होकर बाद में भी मुज़ाहमत की सियासत रखेंगे? मैं जी नुक्ते से नुक्ते अपनी सियासत कर रहा हूँ। मैं इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हो रहा, बल्कि मैं तारीखी तौर पे वो कोर्ट्स जिस कोर्ट्स ने सारी जिंदगी बदमाशियाँ की, वो अदालतें जिसको हम तारीख देखें सन 1947 से लेके आज तक उन्होंने सिर्फ एक बदमाशी की है। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जमहूरियत पे हमला करें। उन्होंने हुक्म किए हैं, एक एक दिन में वजीर आजम को घर भेजे हैं, उन्होंने काबीनों को घर भेजे। मेरे ख्याल में ये वक्त है कि हम सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरा इख्तियार के अंदर ले आए और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये तजवीज़ दी थी। हुकूमत अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अल्लाह उनको हिम्मत दे। बाकी भी इदारे हैं, उनको अपने कद में लाना है। इंशाल्लाह अगर हुकूमत लाएंगे तो मैं फिर उस वक्त भी उनके साथ। आपके ख्याल में पहले एस्टेब्लिशमेंट को नहीं एक दायरा कार में लाना चाहिए, जरा उनको कंट्रोल? मैं मुस्लिम लीग की जगह होता तो मैं पहले ये कर। सर जुडिशरी तो आज़ाद होती है, लेकिन इस तरह से जुडिशरी बाउंड नहीं हो जाएगी हुकूमत की? अब आज़ाद है, लेकिन कम से कम इतना नहीं होना चाहिए कि रियासत के मुखालिफ चले, रियासत को कमज़ोर करे, रियासत और हुकूमत के मुखालिफ चले। ये पाकिस्तान हम सब की जिम्मेवारी है, उसको पाकिस्तान को हमने चलाना है। और फिर जुडिशरी का काम जुडिशरी के हद तक महदूद होना चाहिए, उसमें आज़ाद होना चाहिए। यहाँ पे हज़ारों लाखों अपील्स पड़े हैं, कोई जज मेरे ख्याल में एक अपील के करीब नहीं जाता। बस जिस केस में आपके कैमरों के मज़े हैं, हर सुप्रीम कोर्ट का जज भाई वो केस पकड़ लेता है कि मैं सुबह से शाम तक तकारीर करूँ, बयानात हमारे काम करते हैं। तो लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी या जज सियासत करते हैं तो वो हमसे आके सीख ले पहले, फिर सियासत। तो ये आवाम के फायदे में है ये मसूदा, आवाम के इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो आईनी अदालत आ रही है, जो जनाब असफंदियार वली खान साहब ने सन 94-95 में इसकी ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसको उस दिन मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था, इंशाल्लाह इन सब बातों से अव्वल और आखिर आवाम को फायदा मिलेगा। थैंक यू। अच्छा सर, कल कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है? कल को किसको पता है, वो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूँ हुकूमत अपनी तैयारी पूरी अगर कर चुकी है, सामने ले आए जिन बातों पे, जिन नुकात पे 2/3 अक्सरियत अपोजिशन और हुकूमत की, एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो तो किसी भी सूरत में खिलाफ ही होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो उनके अगेंस्ट बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, अगर उनका कुछ बातों पे इत्तेफाक आता है तो मुस्लिम कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से पास हो। कल रात से इतनी भागदौड़ चल रही थी, आज इतने कॉन्फिडेंट थे कि जी आज ये सारा कुछ हो जाएगा। वो जो थे वो जवाब दे दें तो बेहतर है। हम तो भाई मैंने तो आपको बोले, हमने अपनी तजावीज़ भी दी है, मजीद तजावीज़ भी अभी मीटिंग में दी है। एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर तो नहीं था इस पे? मेरा नहीं ख्याल अगर एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर होता तो शायद ये हमारा वजीर आला पुख्तनख्वा ऐलान करता कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा है पहले ये तो बता। सर हम नहीं उसके लिए, सर हम नहीं उसके लिए, हम नहीं। अच्छा सर, क्या नंबर पूरे कर पाएगी हुकूमत? देखें, एक कंसेंसस इवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, कोई चीज़ किसी पे मुसल्लत नहीं की जा रही, ठीक है कि नहीं? और जहाँ जहाँ किसी को इतराज़ है वो इतराज़ात दूर करने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसा हतमी चीज़ नहीं तैयार हुई कि वही लानी है। तो बहुत सी चेंजेस आएंगी, उसके बाद अगर कंसेंसस हो गया तो फिर वो इंशाल्लाह कल। अच्छा सर, मुसवदा दिखाए बगैर तब्दीलियाँ करेंगे? मुसवदा दिखाए मसवदा भी आएगा, मसवदा भी है ही कोई नहीं, मसवदा तो अभी है ही नहीं। मसवदा है नहीं, जो मसवदा था वो 1-2 लोगों ने शेयर किया है, लेकिन अब वो मसवदा रहेगा नहीं। अब जो हतमी फैसला होगा, कंसेंसस होगा, वो नया मसवदा बनेगा। अरे साहब, इजलास मुलतवी हो गया, नंबर गेम नहीं पूरी? जी लगता है इसी तरह। क्या कह रहे थे खान साहब? सर हम कैमरे आ जाए सर जी, आपके कैमरों में आगे लाइव आ जाए। एक दफ़ा हल्की फुल्की चीज़ जरा सर, पूरा मुल्क आपकी तरफ से जो आकर ऑन कैमरे आ जाएंगे तो। मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता शख्सियात तशरीफ लाई, उनसे हमने ये बात खुलकर कही कि आपको बहुत ही जल्दी है,
हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला, हमें अब तक वो बिल नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। तो जब हम बिल नहीं देखेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमें शरह सदर नहीं होगा तो हम कैसे वोट दे सकते हैं। इसलिए आप इसको डिले करें, पेश ना करें इसको, ताकि हम इसको पढ़ें और अपोजिशन की जो दीगर जमातें वो भी इसको पढ़ लें। इसी दौरान पीटीआई के दोस्त तशरीफ लाए, तो उनसे भी हमने ये बात की कि हमने हुकूमत को कहा है कि तुम इसमें जल्दी न करो, इसमें हमें पढ़ने, सोचने और शरह सदर होने की इजाज़त दो, ताकि हम शरह सदर के साथ कोई फैसला कर सकें। बहरकैफ अब चूँकि बुलाया गया था, अब इजलास में सारे पहुंच गए हैं, हमारा इंतज़ार है, तो हमने कहा कि हम इजलास में जाके शरीक होते हैं और वहाँ हम अपना मौक़िफ़ बिल्कुल खुल कर सामने रखेंगे कि इतनी जल्दी भी क्या ज़रूरत थी कि आप लोग इस तरह कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो हम शायद इस पोजीशन में ना हो। बहुत शुक्रिया। तो मियां नवाज